में 3 चरणों में मतदान होना है, जहां पहले चरण के लिए आपको बता दें कि 19 अप्रैल को, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को और तीसरे और अंतिम चरण के लिए आपको बता दें कि 7 मई को वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने फिलहाल कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के मध्य ही शादियों के टाइट शेड्यूल भी चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग लगातार वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है। पुलिस मैदान रायपुर की बात कर रहे हैं तो बस 130, ट्रक 101, मिनी ट्रक 47, पिकअप 61, 4 चक्का 70 वाहनों को अभी तक अपने कब्जे में लिया गया है। इन सभी वाहनों में चुनावी सामग्रियां और पुलिस के जवानों समेत मतदान दल रवाना किए जाएंगे। हालांकि ज्यादातर गाड़ियों के अधिग्रहण से शादियों में खासी परेशानी लोगों को उठानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी सिर्फ देश में छत्तीसगढ़ का ही इलाका है जहां 3 चरणों में मतदान होने हैं। चूंकि बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है, आए दिन जो जिस प्रकार से लगातार वहां चुनाव होते रहे हैं, वहां जो नक्सली जो समस्या है, नक्सली गतिविधियां हैं, चुनाव के आसपास हमेशा से बढ़ते रहे हैं, दिखते रहे हैं। कई बार चुनाव जो होते हैं, मतदान जो होते हैं, उसे प्रभावित भी नक्सली करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस लिहाजा देखिए अब लगातार अब निर्वाचन आयोग और जो इससे चुनाव संबंध जो प्रक्रिया है, जो इसे संपन्न करा रही है, वो वाहनों का अधिग्रहण कर दी है। चूंकि अब शादियों का सीजन भी जारी हो रहा है, तो यात्रियों को, अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी उस लिहाजा काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि चुनाव तो निपटाना ही है, उसके साथ ही साथ शादियों का जो सीजन है, शादियों के समय में काफी बसें अधिग्रहित की जाती है, उसे लिया जाता है और लेने के बाद देखिए जो बाराती गाड़ी लगाई जाती है, तो उससे उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को उससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब जब छत्तीसगढ़ में 3 चरणों पे चुनाव होने हैं, चुनाव के संबंध में देखिए ये तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, सभी प्रकार की, चाहे बस हो, ट्रक हो, पिकअप हो या तो 4 पहिया जो बुलेरो, इस तरीके की जो गाड़ियां आती हैं, वो तमाम गाड़ियां हैं। और यहाँ पास देखिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, जिस वाहन को जिस भी सेंटर में भेजना है, चाहे वो प्रथम जो फेज के चुनाव होने हैं वहां या दूसरे चरण के जो जहां चुनाव होने हैं वहां यहाँ उन गाड़ियों का यहाँ डाटा एंट्री किया जाएगा और एंट्री के बाद उस वाहन को यहाँ से रवाना किया जाएगा। पिछले 1 सप्ताह से ही अगर देखा जाए तो इन वाहनों को अधिकृत करके यहाँ खड़ा कर लिया गया है, ताकि ऐन मौके में जो शादी को सीजन आ गया है, ऐन मौके में अगर प्रशासन को अगर गाड़ी नहीं मिलती है तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। चुनाव जो संपन्न कराना, शांतिपूर्ण संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है चुनाव आयोग की। उस लिहाजा तमाम गाड़ियों को यहाँ पहले ही खड़ा कर लिया गया है। अब रवानगी की बारी है। अब आज और कल का जो दिन है, यहाँ से लगातार अब वाहन रवाना होंगे, चूंकि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होने हैं। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर।